हेलो एवरीवन। ईएसी 2010 में 20 मार्क के लिए ये सवाल पूछा गया था। पहले सवाल देखते हैं, फिर इसके अप्रोच को देखेंगे। सवाल कह रहा है ए स्टेप्ड बार विथ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड सपोर्टेड एट टॉप, जो कि दिख रहा है यहाँ पे सपोर्टेड है, हैंग वर्टिकली अंडर इट्स ओन वेट। अपने वेट की वजह से ये वर्टिकली हैंग कर रहा है। डायमेंशंस ऑफ द बार आर शोन इन द फिगर बिलो। फिगर में सारे डायमेंशंस दिखाए गए हैं। कैलकुलेट द इलोंगेशन ऑफ द बार अंडर इट्स ऑन वेट, मतलब इसके खुद के वेट के वजह से इसमें कितना इलोंगेशन आएगा ये बताना है। और फिर कह रहा है कि व्हाट इज़ द चेंज इन डायमीटर ऑफ द बार एट सेक्शन ए, मतलब इस सेक्शन पे डायमीटर में कितना चेंज आएगा वो भी बताइए। जैसे अगर इसके खुद के वेट की वजह से इसमें इलोंगेशन जब आएगा तो इसमें इलोंगेशन आने के वजह से इसके डायमीटर में कुछ न कुछ कमी आएगा, बिल्कुल ये कमी आएगा। तो इसके यही पूछ रहा है कि चेंज इन डायमीटर बताइएगा, जो यहाँ पे लिखा है चेंज इन डायमीटर, है ना। तो ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। ओके, तो ऐसे सवाल को करने के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर हमें सिर्फ ऐसा बार दिया जाता जो यहाँ से फिक्स होता और एक ये बार होता जिसके लिए सेल्फ वेट से अगर हम लोग इलोंगेशन लिखते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला लिखते हैं, गामा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2e। बिल्कुल, पर इसमें सिर्फ ये बार रहता तो भी ये फॉर्मूला लिख के निकाल सकते थे, सिर्फ ये बार रहता तो भी निकाल सकते थे। पर यहाँ पे चूँकि डायमीटर कम हो रहा है, स्टेप्ड बार है, इसलिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा करके हम लोग आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे सवाल को करने के लिए या तो ऐसा कर सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला डिराइव किया गया है सिर्फ इसके लिए, वही इस पूरे के लिए, पूरे सेक्शन के लिए हम लोग एक ऐसा फॉर्मूला निकाल लें और उसमें वैल्यूज़ को डाल दें तो आंसर आ जाएगा। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि मैं एक अप्रोच और बताऊंगा आप लोग को, वो देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ये वाला अप्रोच जिसमें फॉर्मूला डिराइव किया जाता है, ये वाला, उसके थ्रू आपको कई बुक्स में आंसर दिखेंगे, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो कमेंट में बोलिएगा तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अभी मैं आपको एक डिफरेंट अप्रोच बताता हूँ, वो देखिए, आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा इंप्रूव हो जाएगा और काफ़ी इजी लगेगा आपको ये मेथड। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि उस मेथड से बनाने के लिए मैं इसे फर्स्ट मानूंगा और इसे सेकंड मानूंगा, मतलब इसको फर्स्ट बार मानूंगा, इसको सेकंड बार मानूंगा। ठीक है, और मैं एक गिवन डेटा भी लिखता हूँ एक पेज पे। ओके, देखिए इस डायग्राम में मैंने इसको बार 1 माना था और इसको बार सेकंड माना था। तो इस बार के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है फॉर बार फर्स्ट लेंथ कितना होगा 1000 1000 1000 दोनों का लेंथ है। तो L1 L2 मैंने इसको L1 कहा फर्स्ट बार को, सेकंड बार को L2 कहा, और फर्स्ट बार के डाया को D1 बोल रहा हूँ जिसका डायमीटर गिवन है 100 mm यहाँ पे, एंड सेकंड बार का D2 गिवन है 70 mm। ओके, क्लियर। एंड सवाल में है, ये देखिए यहाँ पे E गिवन है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। डेंसिटी यानी कि गामा गिवन है 8 × 10⁻⁵ न्यूटन पर mm², और पॉइजन रेशियो यानी म्यू गिवन है 0.2। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, E = 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², गामा लिखा है 8 × 10⁻⁵ न्यूटन पर mm², और म्यू लिखा है 0.2। ओके, अब देखिए सवाल में कहा गया था कि टोटल इलोंगेशन बताना है फॉर दिस सेक्शन, इस पूरे बार के लिए। ओके, तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे बार का बताना है, मतलब इस बार में कितना इलोंगेशन आएगा प्लस इस बार में कितना इलोंगेशन आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ सकता है। यानी कि इसमें कितना डेल्टा आएगा, इसमें कितना डेल्टा आएगा, उसको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इस बार को अलग से लेते हैं और सिर्फ इस बार के लिए इसके सेल्फ वेट की वजह से इलोंगेशन निकालेंगे। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, गामा L²। अब चूंकि सेक्शन 2 है ये, तो L2² डिवाइडेड बाय 2e लिखेंगे। तो इससे सिर्फ इस बार के लिए इसका इलोंगेशन निकल जाएगा। वैसे ही सिर्फ इस बार के लिए अगर
इसके सेल्फ वेट की वजह से इलोंगेशन निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, गामा L1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2E। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इस दोनों को ऐड करने से आंसर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ड्यू टू सेल्फ वेट सिर्फ इसके लिए ये तो आ जाएगा और सिर्फ इसके लिए ये तो आ जाएगा, पर जब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे तो इसका सेल्फ वेट तो आ ही रहा होगा लेकिन इसका भी लोड आ रहा होगा। इसके वजह से इसके वजह से इस बार में कितना इलोंगेशन आएगा वो भी ऐड करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो हम मान लेंगे कि इसका जो वेट है इसका जो टोटल वेट है वो इस पर एक डब्लू जैसा एक्ट करेगा। यानी कि देखिए ये सेक्शन है, इसके सेल्फ वेट की वजह से ये आ जाएगा और ये जो सेक्शन है इसके वजह से हम लोग मान लेंगे कि इसका वेट डब्लू इस पर एक लोड लग रहा है। तो हम लोग तो इसके लिए फॉर्मूला जानते ही हैं कि अगर कोई पी लोड लग रहा हो तो सिंपल फॉर्मूला होता है PL/AE और यही होता है इलोंगेशन। पर यहाँ पर जब डब्लू है तो इसको लिख देंगे WL/AE। आप अप्रोच समझ गए होंगे। तो आप एक बार ट्राई करके देखिए ऐसे ही ऐड करके, मतलब इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा। ताकि मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ अभी। ओके, डायग्राम को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। ओके, अप्रोच आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करूँगा। देखिए तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फोर बार टू के लिए डायरेक्टली अगर हम लोग लिखेंगे Δ2 बराबर क्या लिख सकते हैं, मैं मान रहा हूँ कि इसमें Δ1 आएगा, इसमें Δ1 आएगा और इसमें Δ2 आएगा। ओके, तो Δ2 क्या लिख सकते हैं, Δ2 बराबर गामा L² डिवाइडेड बाय 2E। पर सेक्शन 2 के लिए है तो L2 का स्क्वायर लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे सारा डेटा दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू डालते हैं। गामा का वैल्यू कितना है, 8 × 10⁻⁵ इंटू L2 का स्क्वायर। L2 का स्क्वायर, L2 गिवन है 1000, तो 1000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2E। E गिवन है यहाँ पे देखिए 2 × 10⁵। ओके, तो इसको कैलकुलेट करके मैं लिख रहा हूँ कितना आ रहा है, तो ये निकल के आ रहा है 2 × 10⁻⁴ mm। ओके, अब Δ2 निकल गया। वैसे ही 4 बार 1 क्या लिख सकते हैं, तो 4 बार 1 के लिए मैं पहले भी बताया था अभी कि एक तो इसके खुद के सेल्फ वेट की वजह से यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा गामा L2² डिवाइडेड बाय 2E प्लस इसके वेट की वजह से भी यहाँ पे लिखाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखाएगा इसके वेट की वजह से वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर इसके पूरे वेट को, ये जो नीचे का सेक्शन है, इस पूरे वेट को मैं अगर W से रिप्लेस कर दूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं PL/AE होता है तो WL/AE लिख सकता हूँ। अच्छा, ये W क्या है, इस सेक्शन का वेट है, मतलब सेकंड बार का वेट है। तो वेट बराबर क्या होता है, डेंसिटी के फॉर्म में। देखिए अगर नहीं पता है तो ऐसे कर सकते हैं, W = mg होता है और डेंसिटी = क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम लोग को यहाँ से मास निकालना होगा, यहाँ से अगर मास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इसमें डालिए तो क्या लिखाएगा, W = डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखाएगा इंटू जी, करेक्ट है। और इसी डेंसिटी इंटू जी को ही बोलते हैं गामा। गामा = होता है ना रो इंटू जी, है ना। तो यही हो गया रो इंटू जी। और वॉल्यूम को लिखते हैं एरिया इंटू लेंथ, यानी कि वेट को लिख सकते हैं गामा AL, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा L2² डिवाइडेड बाय 2E प्लस गामा AL डिवाइडेड बाय AE, करेक्ट है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात ये है कि कौन सा लेंथ और कौन सा एरिया किसका है। तो ये गामा AL ये तो इसके W के वजह से लिख रहे थे, यानी कि 2 के लिए होगा, यानी कि यहाँ पे एरिया दूसरा और लेंथ दूसरा का बात होगा।
तो एरिया दूसरा, लेंथ दूसरा का बात होगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला में एल था, ये लेंथ था 1 के लिए, इसका लेंथ था, यानी कि ये लेंथ हो जाएगा L1 डिवाइडेड बाय, अब ये हो जाएगा एरिया फर्स्ट। ये फॉर्मूला क्या होता है, WL1 डिवाइडेड बाय A1E, ऐसे लिखेंगे ना, क्योंकि इस बार के लिए लिख रहे हैं तो इसी का लेंथ लेंगे, इसी का एरिया लेंगे, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं A1E। तो ये ऐसे निकल के आएगा। अगर कहीं पे कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा। ओके, तो ये फॉर्मूला ऐसे निकल के आएगा। तो इसी को मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ और इसमें फिर वैल्यू डाल देंगे, इजी। तो देखिए मैंने यहाँ पे Δ1 का फॉर्मूला लिख दिया है, ये ड्यू टू सेल्फ वेट गामा L2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2E, और ये जो मैंने डिराइव करके अभी निकाला था, आप लोगों ने ऊपर देखा। डाउट कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है तो आप पूछिएगा। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसका वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ अलग और इसका अलग करता हूँ और उसको ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखिए इसके लिए निकालता हूँ, अभी इक्वेशन में वैल्यू को डालते हैं। गामा होगा 8 इंटू 10⁻⁵ इंटू L2 का स्क्वायर। L2 इज गिवन है यहाँ पे 1000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2E, E का वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁵, ओके, प्लस गामा। अच्छा देखिए यहाँ पे A1 A2 हम लोग के पास नहीं है, तो इसको और हम लोग खोल देते हैं। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, गामा A2, अच्छा यहीं पे लिख देता हूँ, ओके, प्लस गामा A2 को क्या लिखेंगे, π/4 इंटू D2 का स्क्वायर, और नीचे है A2 तो नीचे भी आएगा π/4 D1 का स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, सिर्फ D2/D1 का होल स्क्वायर बच जाएगा, है ना। तो यही मैं यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ, गामा L2 L1 डिवाइडेड बाय E, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू D2/D1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें इसका वैल्यू डालेंगे तो देखिए क्या आएगा, देखिए तो Δ1 इज इक्वल टू, अब ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है हम लोग को, ये पूरा एक्सप्रेशन जो दिख रहा है वो ये सेम है ना। तो इसका वैल्यू निकल के आएगा सेम 2 इंटू 10⁻⁴ प्लस, इसमें वैल्यू डालते हैं, गामा कितना गिवन है, तो यहाँ पे देखिए गामा 8 इंटू 10⁻⁵ इंटू L2 1000 इंटू L1 1000 डिवाइडेड बाय E है 2 इंटू 10⁵ इंटू D2/D1। अब देखिए D2 और D1 कितना है, तो D2 है 70, D1 है 100, इसी को डालना है यहाँ पे। डालते हैं वैल्यू D2 और D1, तो ये है 70, ये है 70 और ये है 100 और इसका स्क्वायर। ओके, नाउ इसको कैलकुलेट करेंगे और लिखेंगे, तो ये आएगा 2 इंटू 10⁻⁴ प्लस, इसको मैं कैलकुलेट कर लिख रहा हूँ यहाँ, तो इसका वैल्यू निकल के आ रहा है 1.96 इंटू 10⁻⁴ में ही आएगा। तो इसको ऐड करेंगे, अब फाइनली ऐड कर लेते हैं पूरे। ओके, एक स्टेप क्यों बढ़ाना है, तो यहाँ पे Δ2 का वैल्यू इतना निकल चुका है और Δ1 का वैल्यू इतना निकल चुका है, तो टोटल डेल्टा निकाल सकते हैं। तो टोटल डेल्टा कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2, Δ1 2 इंटू 10⁻⁴ प्लस Δ2 2 इंटू 10⁻⁴ प्लस 1.96 इंटू 10⁻⁴। इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ये वैल्यू निकल के आएगा 5.96 इंटू 10⁻⁴ mm। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अच्छा, इसी सवाल को बनाने के लिए मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि एक तो ये अप्रोच है जो कि काफ़ी इजी लगता है, ये समझना भी आसान है, और एक वो अप्रोच होता है जिसमें ये फॉर्मूला डिराइव किया जाता है पूरे सेक्शन के लिए। अगर आप लोग को उस अप्रोच से भी सीखना है तो आप कमेंट कीजिएगा,
मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो ये सवाल में देखिए कह रहा था कैलकुलेट द टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार अंडर इट्स ओन वेट, ये हम लोग निकाल चुके हैं। अगला पार्ट है व्हाट इज़ द चेंज इन द डायमीटर ऑफ द बार एट द सेक्शन ए। इस सेक्शन पे चेंज इन डायमीटर निकालना है। ओके, इसके लिए अप्रोच क्या होना चाहिए हम लोग का, तो हम लोग जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू होता है लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। तो लेटरल स्ट्रेन यानी कि डेल्टा डी डिवाइडेड बाय, आई एम सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नहीं होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है बाय स्ट्रेस, ये होता है। तो हम लोग यहाँ से चेंज इन डायमीटर निकाल सकते हैं म्यू इंटू सिग्मा करके, है ना। तो हम लोगों को म्यू गिवन है सवाल में 0.2, सिर्फ सिग्मा निकालना होगा। इस ए सेक्शन पे अगर हम लोग स्ट्रेस निकाल पा रहे हैं, निकाल लेंगे तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा चेंज इन डायमीटर निकल जाएगा, है ना। तो इस सेक्शन पे हम लोग स्ट्रेस निकालने का ट्राई करते हैं। ओके, तो इस डायग्राम में देखिए इस सेक्शन पे हमें स्ट्रेस निकालना है। तो स्ट्रेस वाला फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स और फोर्स इस केस में वेट हो रहा है, इसका सेल्फ वेट है, इसका सेल्फ वेट है। तो इसके इस सेक्शन के नीचे का जो ये पार्ट है और ये पार्ट है, यही इस पर लोड जैसा वर्क करेगा। यानी कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि इसका तो पूरा वेट आएगा, लेकिन इस बार का पूरा वेट नहीं आएगा, सिर्फ इस पार्ट, ये वाला पार्ट आएगा, है ना। तो ये वाला पार्ट का पूरा लिखते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं इसको W2 प्लस W1 का कुछ पार्ट, है ना। तो W1 का कुछ पार्ट है तो मैं इसे दिखा दे रहा हूँ W1 डैश, ओके, डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया इस पार्ट का यानी कि फर्स्ट पार्ट का एरिया, तो ये निकल जाएगा स्ट्रेस, करेक्ट है। तो अब हम लोग पहले ही लिखने के लिए देख चुके हैं कि W2 W1 ये सबको कैसे लिख सकते हैं ये डेंसिटी के टर्म में, है ना। तो वैसे ही हम लोग लिखेंगे इसको। अभी मैंने बताया था W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं डेंसिटी, वेट डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ, ये लिख सकते हैं। अभी मैंने पीछे बताया था गामा इंटू ए इंटू एल लिखाएगा। तो स्ट्रेस बराबर क्या लिख सकते हैं, तो W1 यानी कि डेंसिटी, वेट डेंसिटी इंटू एरिया A1 इंटू लेंथ L1 प्लस डेंसिटी इंटू एरिया 2 इंटू लेंथ। अब लेंथ लिखना है L2 का डिवाइडेड बाय एरिया A1। यहाँ पर ध्यान देंगे कि L1 ये पूरा लेंथ नहीं ले सकते हैं, सिर्फ इसी पार्ट का लेंथ लेना होगा। यानी कि ये L1 पूरा नहीं होगा, L1/2 होगा, जिसको 500 लिखेंगे, है ना। अब इसको डिवाइड कर देते हैं A1 से, तो क्या स्ट्रेस निकल के आएगा, गामा ए से ए कट गया तो बच गया L1/2 प्लस गामा A2/A1 इंटू L2, ये आ गया। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पे डायमीटर का रेशियो ले लूँगा, डायरेक्टली ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन, है ना। तो यहाँ पे कितना दिया गया है गामा, तो गामा हम लोग को सवाल में गिवन था आई थिंक 8 इंटू 10⁵ था, इंटू L1 का आधा यानी कि ये वाला लेंथ लेना है सिर्फ 500 प्लस 8 इंटू 10⁵ इंटू L2 होगा 1000, और वापस से A2/A1 है। तो वैसे ही जैसे मैंने पीछे बताया था A2 और A1 का अगर रेशियो लेंगे तो ये सिर्फ क्या आएगा, π/4 से π/4 कट जाएगा, ये आ जाएगा क्या D2/D1 का स्क्वायर आएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और लिख रहा हूँ आगे करके, तो यहाँ पे लिखा आएगा D2/D1 का स्क्वायर। तो D2 यानी कि ये सेकंड बार का 70 डिवाइडेड बाय D1 100 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से अगर 8 इंटू 10⁵ कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 500 प्लस 1000 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। तो यहाँ से स्ट्रेस मैं कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ यहाँ पे कितना आएगा। ओके, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था, मैं वैल्यू कैलकुलेट कर रहा था तो देखा यहाँ पे -5 गिवन है ये वैल्यू, तो ये वैल्यू निकल के आता है 0.07
6.92 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, ये स्ट्रेस आ गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए चेंज इन डायमीटर, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस टाइम्स लेटरल स्ट्रेन चेंज इन डायमीटर बाय डायमीटर डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना आएगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ई, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यही होता है। ओके, करेक्ट है। तो ये डायमीटर चेंज है किसका, D1 का, है ना, और ये चेंज डायमीटर निकालना है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि डेल्टा D डिवाइडेड बाय D1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ई, लिख सकते हैं, ये करेक्ट है। तो यहाँ से फिर चेंज इन डायमीटर D लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस म्यू इंटू सिग्मा बाय ई इंटू D1, करेक्ट है। तो यहाँ पे वैल्यू डालते हैं तो -0.2, ये वाला पार्ट इधर है, एक सेकेंड, तो यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं तो -0.2 म्यू का वैल्यू इंटू स्ट्रेस 0.0792 डिवाइडेड बाय ई है 2 इंटू 10⁵ इंटू डायमीटर D1 कितना है, तो 100 है यहाँ पे, तो 100 यहाँ पे होगा 100। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 100। तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करके लिखेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगा -7.92 इंटू 10⁻⁻7 mm। ओके, तो ये आ गया चेंज इन डायमीटर, और निगेटिव निकल के आ रहा है, जो कि हम लोग को पता भी था कि जब इसमें इलोंगेशन आएगा, इस वाले बार में इलोंगेशन आएगा, इस वाले बार में इलोंगेशन आएगा, तो इसका डायमीटर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ओके, आप समझ रहे होंगे, पीछे बहुत सारे सवाल में मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ ऐसा। तो ये हो गया आंसर और ये हो गया सॉल्यूशन, है ना। अगर कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू।